मोती, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता था, वह स्कूल जाते समय अपने साथ 2 रोटी लेकर जाता था। रास्ते में मंदिर के बाहर एक छोटी सी गाय रहती थी। वह दोनों रोटी उस गाय को खिलाया करता था। मोती कभी भी गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलता था। कभी कभी स्कूल के लिए देरी होती, तब भी वह बिना रोटी खिलाए नहीं जाता। स्कूल में लेट होने के कारण मैडम कभी कभी उसे डांट भी लगाती थी। वह गाय इतनी प्यारी थी, मोती को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। मोती भी उसको अपने हाथों से रोटी खिलाता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, मोती बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। तभी मंदिर के बाहर कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया और मोती से सामान छीनने लगे। गाय मोती को संकट में देखकर उसको बचाने के लिए दौड़ी। गाय को अपने ओर आता देख सभी लड़के 9-2-11 हो गए। मोती ने गाय को गले लगा लिया, बचाने के लिए धन्यवाद कहा। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को मित्रता करनी चाहिए। संकट में मित्र ही काम आता है। वेद, जो कि गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा की तरह अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ वेद को खूब मजा आता है, क्योंकि नानी के घर पे एक आम का बगीचा है। वह वहाँ पर ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। वेद के वहाँ पर 2 दोस्त भी हैं, पर उन्हें वेद आम नहीं खिलाता। वह कहता है, यह मेरी नानी का बगीचा है, मैं तुम्हें आम क्यों दूं? एक दिन की बात है, वेद को खेलते खेलते चोट लग गई, लेकिन वेद के दोस्तों ने उठाकर उसको नानी के घर पहुंचाया। उसके चोट लगने की बात बताई और वेद को घर पहुंचते ही नानी ने दवाई लगाई। वेद की नानी ने उन दोनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और ढेर सारे आम भी खिलाए। वेद जब ठीक हुआ तो उसे दोस्तों का महत्व समझ में आ गया था। अब वह उनके साथ खूब खेलता और आम भी खिलाता। तो कहानी से यह सीख मिलती है कि दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं, उनके साथ हमेशा मिलजुल कर निस्वार्थ रहना चाहिए। एक बार एक आदमी अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। कुछ देर में ट्रेन में आइसक्रीम बेचने वाला आया। बेटे ने कहा, पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो। पापा ने कहा, नहीं, तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बेटे ने पापा को धमकाते हुए कहा, यदि आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाओगे तो मैं सबको बता दूंगा। पापा ने उसे चुप रहने को कहा और आइसक्रीम दिला दी। थोड़ी देर बाद खिलौने बेचने वाला आया। बेटे ने कहा, पापा मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। पापा ने उसे फिर डांटा और खिलौना नहीं देने को कहा। बेटे ने फिर धमकाते हुए कहा, पापा अगर आप मुझे खिलौना नहीं दिलाएंगे तो मैं सबको बता दूंगा। पापा ने उसे फिर से खिलौना दिला दिया। साथ में बैठे यात्री ने उस आदमी से पूछा, आपका बच्चा आपको बार बार नहीं तो बता दूंगा, नहीं तो बता दूंगा क्यों कह रहा है? उस आदमी ने कहा, भाई साहब, मैंने बच्चे का कद छोटा होने के कारण उसका आधा टिकट ले रखा है, जबकि उसकी उम्र ज्यादा है और ये बात उसको पता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही रास्ते पे चलें। हमें डर तभी लगता है जब हम गलत रास्ता अपनाते हैं। हेमंत नाम का एक लड़का था जो भगवान को नहीं मानता था। एक दिन वह किसी संत के उपदेश सुनने पहुंचा। संत ने उपदेश दिया, हर प्राणी को खाना पीना देने वाला भगवान ही है। भगवान के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। हेमंत ने संत से पूछा, तो बताइए भगवान मुझे आज क्या खिलाने वाला है? संत ने कहा, खीर। हेमंत ने सोचा, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। वह जंगल में चला गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उस पेड़ के नीचे एक काफिला आया। काफिले के लोगों ने चूल्हा जलाकर खीर बनाई। इतने में कुछ डाकू वहां आ गए। काफिले के लोग खीर बनती छोड़कर भाग गए। डाकुओं ने सोचा, कहीं खीर में जहर न मिला हो। डाकुओं ने इधर उधर देखा तो उन्हें पेड़ पर बैठा हेमंत दिखाई दिया। डाकुओं ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और उसे खीर खाने को कहा, परंतु हेमंत ने इनकार कर दिया। इस पर डाकुओं का शक और बढ़ गया कि खीर में जहर मिला है। डाकुओं ने उसे मार मार कर खीर खिलाई ताकि उन्हें पता चल सके कि खीर में जहर है या नहीं। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। एक युवक की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लगी। उसे कंपनी की ओर से एक पर्सनल केबिन भी दिया गया और इसी बात पर उसे घमंड हो गया। पहले दिन जब वह अपने केबिन में बैठा था, तभी एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने केबिन का दरवाजा बजाया और उसे देखकर युवक ने उसे बाहर बैठा दिया और आधे घंटे इंतजार करने को कहा। आधे घंटे बाद जब उस व्यक्ति ने दोबारा केबिन का दरवाजा खटखटाया, तब युवक ने उसे अंदर बुला लिया और फोन पर बात करने लगा। वह फोन पर बात करते वक्त बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा और अपने पैसे और ऐशो आराम की बातें करने लगा। वह व्यक्ति चुपचाप वहाँ खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद युवक ने फोन रखा और उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस व्यक्ति ने विनम्र भाव से देखते हुए कहा कि साहब, मैं यहाँ यह फोन ठीक करने आया हूँ। मुझे बताया गया था कि आप जिस फोन पर बात कर रहे हैं
सॉफ्टवेयर हफ्ते भर से खराब है। इतना सुनते ही वह युवक शर्म से लाल हो गया और चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। उसे समझ में आ गया था कि बेकार में झूठा दिखावा करना अच्छा नहीं होता। तो कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेवजह किसी के सामने दिखावा करना किसी के लिए भी सही नहीं होता।